हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे स्वर संधि के बारे में उदाहरण सहित। अब जैसे कि हम जानते हैं कि संधि वह होता है जो दो ध्वनियों के बीच मेल होने से होने वाला परिवर्तन या विकार है। तो संधि क्या है? संधि दो ध्वनियों के बीच मेल होने से जो परिवर्तन है या विकार है उसे हम संधि समझते हैं। अब संधि के प्रभेद में तीन भेद है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस वीडियो में हम जानेंगे स्वर संधि के बारे में। अब दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि समझते हैं। अब स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। अब आपको याद रखने वाली सिर्फ यही एक चार्ट है स्वर संधि के लिए, ठीक है। आप समझेंगे दीर्घ संधि मतलब आ, ई और उ। गुण संधि मतलब ओ, ए, अर। वृद्धि संधि मतलब ए और औ। यण संधि य, व, र, त्र या आधे अक्षर वाले शब्द। और अयाधि संधि मतलब ए के विभिन्न रूप: ए, आय, अव, आव, आवी, आवो। अगर आपको बस ये एक पेज अच्छे से याद रह गया तो आप स्वर संधि के 5 भेद को अच्छे से पहचान सकते हैं। तो आइए अब डिटेल में इसे पढ़ते हैं। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? अब जैसे कि हम जान चुके हैं स्टूडेंट्स, स्वर संधि जो है आपका 5 भेद है उसके, जिसका पहला है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि को कैसे पहचानेंगे? जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई और उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आते हैं तो वे परस्पर मिलकर क्रमशः दीर्घ आ, ई और उ में बदल जाते हैं। इस प्रकार के संधि को हम दीर्घ संधि कहते हैं। अब देखिए, दीर्घ संधि मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा, तो बड़ा ई, बड़ा ऊ जहां पर भी आएगा वो आपका दीर्घ संधि माना जाता है। तो अगर हम अ को अ के साथ जोड़े तो भी बड़ा आ आएगा। अगर बड़ा आ को बड़ी आ की मात्रा से जोड़ेंगे तब भी बड़ा आ आएगा। और अ को आ की मात्रा से जोड़ेंगे तब भी आ आएगा। और आ और अ स्वर मिलके आ ही होता है, ठीक है। वैसे ही छोटी ई और छोटी ई, बड़ी ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई, और बड़ी ई और छोटी ई, और ऊ भी वैसे ही, ठीक है। तो इन सभी को मिलाकर हमें आ आती है जो कि दीर्घ है। फिर ई के मात्राओं को मिलाकर हमें बड़ी ई मिलती है और ऊ की मात्राओं को मिलाकर हमें बड़ी ऊ, इसीलिए हम इसको दीर्घ संधि समझते हैं। अब उदाहरण के साथ आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए देखते हैं। पहला हमारा उदाहरण है दिन प्लस अंक। तो आप पहले क्या करेंगे, जब भी आपको 2 शब्द दिए गए हैं संधि में, आपको पहला शब्द जो है उसका आखिरी वाला व्यंजन और दूसरा शब्द जो दिया है उसका पहले वाला स्वर या व्यंजन को देखना है, ठीक है। और स्वर संधि मतलब 2 स्वरों का मेल। अब न व्यंजन में अ वाला स्वर है, क्योंकि न को कैसे लिखते हैं? न धन अ, और अंक में अ स्वर है। और हमने क्या पढ़ा कि अ और अ जुड़ के आ बनता है। तो अ और अ जुड़ के आ बन गया, तो ये जो न है यह बदल जाएगा आपका ना में, तो ये दिनांक बन जाता है दिनांक, ठीक है। वैसे ही शिव प्लस आलय, पहला शब्द का लास्ट वाला व्यंजन, सेकंड शब्द का पहला वाला स्वर या व्यंजन को देखेंगे। 2 स्वरों को जोड़ना है, तो व का स्वर आया अ और आलय से आया आ, तो अ और आ मिलके हमारा क्या होता है? आ होता है। तो ये बन जाएगा आपका शिवालय, व में आ की मात्रा होके शिवालय बन जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, परीक्षा प्लस अर्थी। तो परीक्षा का लास्ट वाला क्षा और अर्थी का पहला अ, इससे हम उनके स्वर निकालेंगे। शा से आया आपका आ वाला स्वर
और अर्थी से अ वाला स्वर। आ और अ जुड़ के आ बनता है, तो ये हो जाता है आपका संधि या जोड़ना या विकार या परिवर्तन परीक्षार्थी। यह अ निकल के आ हो जाता है और परीक्षार्थी बन जाता है। ठीक है, वैसे ही विद्या प्लस आलय, विद्या से या और आलय से आ को देखेंगे। या में आगे आपका आ वाला स्वर और आलय से आगे आपका आ वाला स्वर। और हम जानते हैं कि आ और आ दोनों परस्पर में मिलकर बड़ी आ की मात्रा बनाते हैं, तो ये हो जाता है आपका विद्यालय, विद्यालय। जब आपका संधि होगा या जुड़ेगा तो ये बन जाता है विद्यालय। वैसे ही चर प्लस अचर, अब चर से र को देखेंगे और अचर से अ को देखेंगे। र में हमारा अ स्वर है और अ स्वर जब अ स्वर से जुड़ता है तो आ बन जाता है पर और हो जाता है चराचर। ठीक है, ये जो अचर है आ हो जाता है। ठीक है, जब हम दो स्वरों को जोड़ते हैं। तो ये हो गया आपका दीर्घ संधि। सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह, क्योंकि य से आया आपका अ और आ के साथ जुड़ के अ और आ जुड़ के आ हो जाता है। ठीक है, तो ये बन गया आपका सत्याग्रह। आपको बस दीर्घ संधि में ये याद रखना है कि बीच में अगर आपका आ, ई और ऊ स्वर आए तो वो दीर्घ संधि कहलाता है। ठीक है, और इसको हम कैसे पहचानेंगे? दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है। ठीक है, अगर दो स्वरों के मेल से आपका आ, ई और ऊ आया तो आपका दीर्घ संधि समझते हैं। और वो कैसे आया इसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट वैसे ही और दो उदाहरण हैं, आप इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद ई की मात्रा की भी मैं दो उदाहरण समझाऊंगी। ई या छोटी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई ही बनती है। जैसे रवि धन इंद्र, रवि से आपको वी देखना है और इंद्र से ई देखना है। अब वी से आपको मिल गया छोटी ई की मात्रा और इंद्र तो ई स्वर है ही और ई बनता है बड़ी ई अकॉर्डिंग टू योर नियम। तो ये बन जाता है बड़ी ई। जो छोटी ई है ना, जब जुड़ेगा तो बड़ी ई में ये विकार होता है, तो ये बन जाता है रविंद्र। वैसे ही अभि प्लस इष्ट, तो ये अभि से आप भ को देखेंगे और इष्ट से इष्ट ई को देखेंगे। भी में आपका लगा है छोटी ई की मात्रा और जब ये जुड़ेगा ई के साथ तो ये बन जाता है बड़ी ई की मात्रा। जब भ का छोटा ई जुड़ेगा ई के साथ तो ये बन जाता है बड़ी ई, तो ये बन जाता है अभीष्ट। ठीक है, वैसे ही आप देखेंगे कपीश को, नारिंदु को, जो कि ऊ की मात्रा के साथ इंदु, लेकिन यहाँ नारी से हम र की बड़ी ई को ले रहे हैं और जोड़ रहे ई के साथ, तो छोटी ई और बड़ी ई जुड़ के बड़ी ई ही होता है। ठीक है, वैसे ही बड़ी ई और बड़ी ई जुड़कर बड़ी ई होता है तो नारिंदु हो जाता है। वैसे ही आप देखेंगे नारी प्लस इच्छा, नारी से री देखेंगे, इच्छा से ई को देखेंगे। री में हमारी बड़ी ई की मात्रा है, जब वो जुड़ेगा छोटी ई के साथ तो वो परिवर्तित होता है बड़ी ई में, तो ये बन जाता है नारिच्छा। वैसे ही आप ये कुछ उदाहरण है ये ऊ की मात्रा के लिए है, जैसे लघु धन उत्तर लघुत्तर, क्योंकि छोटी ऊ की मात्रा और छोटी ऊ की मात्रा बड़ी ऊ की मात्रा में परिवर्तित होते हैं। सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु से धु और उर्मी से ऊ को जब मिलाएंगे तो हमारा सिंधुर्मी हो जाएगा। ठीक है, मैंने पूरा ब्रेक डाउन करके आपको दिखाया है, आप एक पेन और पेपर में प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। वधु और उत्सव, वधु पहला शब्द का लास्ट धु और उत्सव पहला व्यंजन ऊ, तो ये दोनों मिलके बड़ी ऊ में परिवर्तित होते हैं तो वधुत्सव। वैसे ही भू और ऊर्जा, भू से बड़ी ऊ और ऊर्जा से बड़ी ऊ दोनों मिलके बड़ी ऊ में परिवर्तित होते हैं तो बन जाता है भूर्जा। अब हम करेंगे गुण संधि। अब आपको गुण संधि में बस इतना ही याद रखना है कि यदि अ या आ स्वरों के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई या ऊ अथवा री स्वर आए हैं तो उनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ तथा अर हो जाते हैं। इसे ही गुण संधि माना जाता है। ठीक है, तो हम कुछ उदाहरण के साथ देखेंगे। जैसे अ और ई मिलके ए बनता है, आ और ई भी मिलके ए बनता है। अ और ई मिलकर भी ए ही बनेगा और आ और ई मिलकर ए ही बनेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है आपको याद रखना ही है।
तो उसके उदाहरण आप देखिए, गुण संधि का देव धन इंद्र, देव का व और इंद्र का ई देखिए, व में आपका अ स्वर है, जब जुड़ेगा ई के साथ तो बन जाता है अ और ई मिलके ए बनता है, तो ये जो व है ये वेंद्र हो जाता है, ठीक है, देवेंद्र। अब राम धन ईश्वर, राम का लास्ट वाला व्यंजन म और ईश्वर का पहला स्वर, सो म बन जाता है आपका अ वाला स्वर है इसमें और ई है ई, तो अ और ई जो कि हमने पढ़ा अ और ई ए बनता है, तो रामेश्वर, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स उतना आपको ये क्लियर होता जाएगा। महाधन इंद्र, हा और ई, हा में आ की मात्रा है और ई स्वर के साथ जुड़ेगा, आ और ई जुड़कर हमें क्या पता चला ए, तो ये बन जाता है आपका महेंद्र, महेंद्र। वैसे ही मिथिला और ईश, मिथिला से ला जुड़ेगा ई के साथ, तो ये बन जाता है, ला में आपका आ वाला स्वर है, जब जुड़ेगा ई के साथ तो ए बनता है, तो ये बन जाता है मिथिलेश। लोप आपका कहाँ पर आता है, जुड़ता कहाँ पर है, ला और ई में, तो ला और ई में परिवर्तित हो रहा है ले में, ठीक है, मिथिलेश, ऐसे आप याद रखेंगे। अब अ और आ अगर ऊ और बड़ी ऊ से जुड़ता है तो ओ बन जाता है, ठीक है, ये आपको गुण संधि में ये दूसरा है, ठीक है। अ आ जब जुड़ता है ई एंड बड़ी ई के साथ तो ए बनता है, और अ आ जब जुड़ता है ऊ और बड़ी ऊ के साथ तो ओ में परिवर्तित होता है। उसके कुछ उदाहरण देख लेंगे। पर और उपकार, पर से र और उपकार से ऊ स्वर, र में अ का स्वर है और जब जुड़ता है ऊ स्वर के साथ तो ओ बन जाता है, तो ये जो र और ऊ बन जाता है रो, तो बन जाता है परोपकार, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा, महा और उत्सव, महा का हा और उत्सव का ऊ, हा में आपका आ स्वर है, जुड़ता है ऊ स्वर के साथ तो हा और ऊ हो जाता है ओ, तो हो जाएगा महोत्सव। वैसे ही महा और उर्मी बन जाता है महोर्मी, कैसे, क्योंकि महा का हम हा देखेंगे और उर्मी का ऊ देखेंगे, इसी में लोप होगा या ज्वाइन होगा, तो हा में आपका आ स्वर है व जब वो जुड़ेगा ऊ स्वर से तो आपका ओ हो जाता है, तो हा और ऊ बन के ओहो बन जाता है, तो महोर्मी, ठीक है। वैसे ही आपका गुण संधि में अ या आ जब री स्वर से जुड़ता है तो अर में परिवर्तित होता है, जैसे कि अ और री मिलके अर हो जाता है, वैसे ही आ या री बनकर भी अर हो जाता है, आ और री भी आपका अर बन जाता है। इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। जैसे सप्त धन ऋषि, सप्त का त देखेंगे, ऋषि का र देखेंगे। त में हमारा अ स्वर है, जब वो जड़ेगा री के साथ हमें क्या पता है, अ और री मिलके अर हो जाता है, तो ये जो त और री हो जाएगा अर, सप्तर ऋषि, सप्त ऋषि, सप्त ऋषि, बोलिए सप्त ऋषि। अब हम आएंगे वृद्धि संधि के तरफ। वृद्धि संधि जब अ या आ के बाद, अ या आ के बाद आपका ए या ऐ का स्वर आता है तो दोनों को मिलाकर ए और औ स्वर आता है, तो दोनों को मिलाकर ए और औ स्वर आता है। इस प्रकार की संधि को वृद्धि संधि कहते हैं। ये आपको वृद्धि संधि के लिए याद रखना ही है, ठीक है। तो हम देखेंगे कुछ उदाहरण के साथ। एक और एक में क्या देखेंगे, एक का लास्ट वाला व्यंजन और एक का पहला वाला स्वर, जब ये जुड़ेगा क में आपका अ स्वर है, जब वो जुड़ता है ए के साथ तो हमने क्या पढ़ा, जब अ और ए जुड़ते हैं तो ऐ में परिवर्तित हो जाता है, तो आपका वर्ड हो जाएगा ए। परिवर्तन यहां पर आएगा क और ए के बीच, और क और ए के बीच हमारा ऐ बन रहा है, तो ए केक, एक कक, ठीक है। अब दूसरा है मत धन ऐक्य। मत से त को देखेंगे और ऐक्य से बड़ी ए को देखेंगे। अब त में हमारा त हलन धन अ है, अ स्वर है और ऐ के साथ जुड़ता है, तो यह भी आपका बड़ी ऐ की मात्रा बनाता है। तो ये क्या परिवर्तित होगा बच्चों, आप खुद कीजिए। म अब त और ऐ के बीच में होना है, तो ये क्या परिवर्तित हो रहा है, ये छोटी बड़ी में परिवर्तित हो रहा है, मतैक्य, तो ये बन जाता है आपका मतैक्य। वैसे ही आप करेंगे सदा धन एव।
अब सदा में हम देखेंगे दा और एव में देखेंगे ए। दा में आपकी आ का स्वर है, जब जुड़ता है ए के साथ तो बड़ी ए में परिवर्तित होता है, तो दा और ए बन जाता है ऐ। सो ये बन जाएगा सदैव। ठीक है। अब दूसरा महाधन ऐश्वर्य। महाधन ऐश्वर्य में महा का हा देखते हैं और ऐश्वर्य का ए देखते हैं। अब हा से हमारा आ स्वर आया और ए के साथ जब जुड़ेगा तो ए बन जाता है, तो हा और ए बन जाएगा है। तो ये बन जाता है आपका महेश्वर्य। महेश्वर्य। वैसे ही जल और औषधि में जल का ल देखेंगे और औषधि का ओ देखेंगे। ल में आपका अ स्वर है, जब वो जुड़ता है ओ स्वर के साथ तो औ बन जाता है, तो ये क्या बन जाएगा आपका जलौषधि, क्योंकि आपका मेल यहाँ ल और ओ के बीच हो रहा है परिवर्तन देखने के बाद। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका जलौषधि। जलौषधि। अब परम और औदार्य। परम का म और औदार्य का औ देखेंगे। म में अ स्वर है, जब वो जुड़ता है औ के साथ तो औ में परिवर्तित होता है और हमारा लोप होगा म और औ। फर्स्ट वर्ड का लास्ट और सेकंड वर्ड का फर्स्ट स्वर में लोप होता है या जुड़ता है, तो ये म और औ बन जाता है मौ। तो ये बन जाता है परमोदार्य। परमोदार्य। इस हिसाब से आप इसको विच्छेद को संधि को समझेंगे, वृद्धि संधि को। वैसे ही आप करेंगे महाधन ओजस्वी। महाधन ओजस्वी को कैसे लिख सकते हैं? आप देखेंगे महा का हा और ओजस्वी का ओ। हा से आया आ स्वर, जुड़ता है ओ के साथ तो बन जाता है औ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका म, हा और ओ हौ बन जाता है महोजस्वी। महोजस्वी। वैसे ही महा और औषध, महा से हा को देखेंगे और औषध से औ को देखेंगे, क्योंकि हमारा जो जुड़ेगा वो हा और औ के बीच में जुड़ेगा। तो हा में आपका आ स्वर है, औ में आपका औ स्वर है, जुड़ के बन जाता है औ। तो ये दोनों मिलके बन जाते हैं महोषध। वैसे ही दंत और ओष्ठ। दंत का त देखेंगे जिसमें अ स्वर है और ओष्ठ का ओ देखेंगे जिसमें ओ स्वर है। अ और ओ मिलकर औ बन जाता है, तो ये क्या हो जाएगा त और ओ बन जाएगा तौ। सो वी विल राइट दंतोष्ठ। दंतोष्ठ। ठीक है। वैसे ही महा और ओध। महा का हा जिसमें आ स्वर है, जब जुड़ेगा ओध के ओ स्वर के साथ आ और ओ औ बन जाता है। ठीक है, तो ये हा और ओ हौ बन जाएगा, तो महोद। तो इस प्रकार से आपका वृद्धि संधि भी हो गया। अब यण संधि को आप ध्यान से सुनिए। यण संधि ई या ई, छोटी ई या बड़ी ई के बाद इनसे भिन्न, मतलब ई और ई को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो ई और ई परिवर्तित होता है य में, उ या फिर बड़ी उ परिवर्तित होता है व में, और री परिवर्तित होता है र में। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और इस चार्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आता जाएगा। तो पहला उदाहरण देखते हैं, यदि धन अपि। यदि से दी देखेंगे, अपि से अ देखेंगे। अब दी में हमारी छोटी ई की मात्रा है, जब जुड़ता है अ के साथ तो हमने क्या पढ़ा, ई और अ बन जाता है य, तो ये बन जाएगा यद यपि। यद यपि। ध्यान दीजिए, ये जो द है वो अधूरा रहेगा और छोटी ई और बड़ी अ, छोटी ई और अ मिलके य बन जाता है, इसलिए यद यपि। क्या हो जाएगा, यद यपि। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट है नी वी धन आपत। ठीक है, वी धन आपत। वी से आपका ई वाला स्वर आया, जब वो जुड़ेगा आपका आ स्वर आप्त से या में परिवर्तित होगा, और वी में क्या हो जाएगा, वी आपका आधा व हो जाएगा और वी और आ बन जाएगा या, व्याप्त। ये जो व्यंजन है वो अधूरा बन जाता है और ई और आ बन जाता है या,
तो व्याप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपरी और उक्त। ठीक है, ऊपरी उक्त, ऊपरी का री से हमें ई की मात्रा, ई की स्वर आई, और उक्त से ऊ की स्वर आई, तो ई और ऊ जुड़कर यू बन जाता है। तो ये बन जाएगा उपर्युक्त। इसको हम कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिए, मेरा जो वीडियो र के विभिन्न रूप में, जब र अधूरा है तो ऊपर जाके लगता है, तो उपर्युक्त, उपर्युक्त। र है यहाँ पर, अधूरा बन जाता है, और ई और ऊ यू बन जाता है। इसीलिए ये जो र की मात्रा अधूरा है, इसे हम य के ऊपर लगाते हैं। अब नी धन ऊन, नी से आया ई का स्वर, ऊ से ऊन से आया ऊ का स्वर, दोनों मिलकर यू बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? न आपका अधूरा बनेगा, न जो व्यंजन है अधूरा, और ई और ऊ बन जाता है यू, नी यून, न्यून। ठीक है, अब वैसे ही प्रतिधन एक, प्रतिधन में ती से आएगा ई का स्वर, एक से आएगा ए का स्वर, दोनों मिलके ये बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रत्येक। क्यों? प्र जो कि यहां पर है, त बन जाएगा आपका आधा त, और ई और ए बन जाएंगे ये, प्रत्येक। तो ऐसे आप लिखेंगे इसको। ठीक है, वैसे ही देवी धन अर्पण, देवी धन अर्पण आपका क्या बन जाता है? वी से आया ई, जब जुड़ेगा अर्पण का अ के साथ य बन जाता है, और व आपका अधूरा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? देव्यर्पण। ठीक है, देव्यर्पण। अब सखी धन आगमन, सखी से खी और आगमन से आ को जोड़ेंगे। खी से हमें ई आया, जो जुड़ता है आगमन के आ के साथ, और या बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका ख अधूरा हो जाएगा स के बाद, स ख अधूरा, और ई और आ बन जाता है यी, तो ये बन जाता है सख्यामन, सख्यागमन, सख्यागमन, सख्यागमन। स ख अधूरा हो जाता है, और ई और आ बन के या बन जाता है, तो गा या हो गया, और उसके बाद गमन, सख्यागमन। ठीक है, उसके बाद नदी धन उर्मी, नदी से दी से ई की स्वर आती है, उर्मी का ऊ से जुड़कर ये ऊ हो जाता है, तो ये बन जाता है आपका नद यूर्मी, क्योंकि न के बाद द जो व्यंजन है वो अधूरा हो जाता है, और फिर ई और ऊ बन जाता है यू, और बड़ी ऊ है तो बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे, नद यूर्मी। आया समझ में बच्चों? आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं, तो ये बहुत इजीली हो जाता है। वैसे ही आप ऊ और बड़ी ऊ को मिलाकर देखेंगे, वो बन जाता है, परिवर्तित होता है व के साथ। ऊ और ऊ से भिन्न अगर किसी के साथ जुड़ा तो वो क्या परिवर्तित होता है। ठीक है, जैसे अनुधन ए बन जाता है आपका अनव्यय। क्यों? क्योंकि ऊ और अ बन जाता है व में, और ये जो न व्यंजन है अधूरा बन के लिखा जाएगा यहाँ पर। वैसे ही सुधन आगत, ऊ और आ बन जाता है वा। ठीक है, तो ये आपका सु जो है, स व्यंजन जो है अधूरा है, स लगेगा, और ऊ और आ बन जाता है वा, तो स्वागत, स्वागत बन गया। अब अनुधन इति आप खुद ट्राई कीजिए, अनुधन इति। ठीक है, ये हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्विति। क्यों अन्विति हुआ? क्योंकि अनु से ऊ का स्वर आया, जुड़ा ई के साथ वी बन गया। अब वी तो लिखना है, लेकिन जिस व्यंजन न को अधूरा लिखना है, तो ये अन्विति ऐसे लिखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सु धन अच। ठीक है, सु धन अच में स्वच्छ बन जाएगा, स्वच्छ। कैसे? स जो है अधूरा लिखा जाएगा, और ऊ और अ बन के व और छ, स्वच्छ। ठीक है, वैसे ही मधुधन आलय, मधुधन आलय बन जाता है मध्यालय, मध्वालय, सॉरी ये मध्वालय होगा, क्योंकि ऊ और आ वा में परिवर्तित हो गया। वैसे ही अनुधन इत, अनुधन इत आपका होगा अन्वित। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, क्योंकि न से आपको ऊ का स्वर आया, इत से ई का स्वर आया, दोनों मिलके वी बने, तो वी तो बनेगा बट न आपका अधूरा है तो अन्वित। अब जो री वाला स्वर है, इसमें आपका री वाला स्वर यण संधि में र में परिवर्तित होता है। जैसे मातृधन अनुमिति, यहाँ पर थ्रू री की, यह जो है ये आपका री की मात्रा है, री स्वर का मात्रा है, तो री और अ जुड़कर र बनता है, तो ये बन जाता है आपका मातृनमति। ठीक है, वैसे ही पितृधन आज्ञा क्या बन जाएगा? पित्राज्ञा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो रा बनेगा और जुड़ेगा कहां पर? त व्यंजन के साथ, तो त्रा बनेगा, पित्राज्ञा। ये रू और आ बन जाता है त्रा। ठीक है, वैसे ही पितृ और अनुमति कैसे जुड़ेंगे आप? यहां से री और अ को जोड़ेंगे, ठीक है, र बन जाता है और जुड़ेगा त में, सो पितृनुमति। बस आपको इन दोनों का मेल लिखना है त्र के रूप में, ठीक है, क्योंकि त के नीचे री की मात्रा है, री का स्वर है, जब वो जुड़ेगा अ स्वर से तो र में परिवर्तित होता है और त बन जाता है त्र। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। फिर मातृधन आदेश, मातृदेश कैसे? क्योंकि त्र री का स्वर है, जुड़ता है आ के साथ तो रा बन जाता है और ये बन जाएगा आपका त्रा, तो ये बन जाता है मात्रादेश। ठीक है, अब हम आएंगे अयादी संधि के तरफ। अयादी संधि में ए या ऐ, ठीक है, तथा ओ और औ इन दोनों से भिन्न कोई भी स्वर आता है तो ए का ऐ हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का अव हो जाता है और औ का आव हो जाता है। इतना ही आपको याद रखना है अयादी संधि में। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे ने और अन। ने में ए का स्वर है और अ का स्वर अन से आता है तो बन जाता है ऐ, तो ये क्या बन जाता है? ऐ। तो ये ने बन जाता है, ने और ऐ बन जाता है, तो ये बन जाएगा नयन। ठीक है, वैसे ही गै और अक क्या बन जाएगा? गायक। क्यों? क्योंकि यहां से आपका आया ऐ का स्वर और जब वो जुड़ेगा अ के साथ तो ए और अ हमने क्या बोला? आय हो जाता है, ये हो जाता है आय, ये आपका हो जाता है आय, तो ये गै बन जाता है गाय, गायक। ठीक है, वैसे ही आप देखेंगे कुछ और उदाहरण। शे और अन को देखिए, ये क्या बन जाएगा? हमें पता है यहां से ए और यहां से अ जुड़कर आपका अय बन जाता है। ठीक है, तो शय बन जाएगा शय, तो ये लिखेंगे हम शयन। ठीक है, तो ऐसे ही आप कुछ और उदाहरण प्रैक्टिस करेंगे अयादी संधि का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड अगर कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं एक और डिटेल वीडियो और भी उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगी। बट ये जो मैंने आपको चार्ट्स के अंदर सब चीज़ों का संधि का दिखाया है ना, वो आपको ध्यान में रखना है, तभी आपका संधि वाला चैप्टर क्लियर होता जाएगा। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका और भी क्लियर होता जाएगा। एग्जाम में आप बस देखते ही पहचान लेंगे कि कौन सा ये स्वर संधि है। इस वीडियो में हमने स्वर संधि के भेद किए हैं, अगले वीडियो में और भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।